ऐसे कानूनी प्रावधानों का मायने क्या? अगर हत्या जैसे मामलों में भी लोगों को इस तरीके से हम रिहा होते हुए देखें तो आप ये कह के खारिज कर देंगे कि कानूनी दृष्टि से प्रावधान है। हमने तमाम कानून समय समय पर बदले हैं। आप इतने बड़े कानूनविद हैं कि आपको नहीं लगता है कि इन कानूनों में बदलाव, जब दुनिया भर के कानून बदल रही है सरकार, तो इन प्रावधानों को भी बदलने जाने पर विचार होना चाहिए। आप रेप के संदर्भ में कानून लेकर आ रहे हैं और फांसी पर लटकाने की बात कर रहे हैं। एक मंत्री, अभी आपने हमारे कार्यक्रम में सुना, कह रही है कि फांसी भी नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक फांसी होनी चाहिए, अंतिम संस्कार भी नहीं होना चाहिए, चील कौओं को खाना चाहिए। भाषण ये दिए जा रहे हैं और व्यवहार में हम देख क्या रहे हैं। तो इसके संदर्भ में अगर आम नागरिक के मन में कोई सवाल उठ रहा है तो उसका उत्तर तो मिलना चाहिए ना पटेल साहब। मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि एक चतुर प्रश्नकर्ता वो होता है जो अपने प्रश्न में ही उसका जवाब बता दे। तो मुझे लगता है कि आप एक चतुर प्रश्नकर्ता हैं और आपने अपने सवाल का जवाब अपने प्रश्न में ही दे दिया। सही बात तो ये है कि ये जो कानून बना है अब इसमें परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब तक इस प्रकार के लचीले प्रावधान रहेंगे तब तक इनका उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग होता रहेगा। प्रश्न ये उठता है कि हम उस निर्णय को किस बिंदु से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर इसी फैसले को मुलजिम के परिवार या मुलजिम के समुदाय या मुलजिम के प्रांत के लोगों को देखेंगे तो निश्चित रूप से इस फैसले का वो स्वागत करेंगे। इस नजरिए को अपन दूसरे सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो उसका अपन आलोचना भी करेंगे। प्रश्न केवल एक है कि कानून का पालन कराने के लिए सरकार बाध्य है और न्यायालय जो फैसले देती है उसको सरकार मानती है। पर सरकार को अगर प्रावधान ये दे दिया है कि हमने आजीवन कारावास की सजा दे दी और जब चाहे इसको छोड़ दो, रीजन कोई भी बताया जा सकता है वो सही हो गलत हो। सही बात तो है कि ये इस प्रकार के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। तो अरुण पटेल जी सहमत हैं इस बात से कि इसमें परिवर्तन तो होना चाहिए। मैं जाना चाहता हूं जस्टिस सीबी पांडे साहब के पास में, लेकिन कपिल साखला जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। एक बार संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर जाकर सीबी पांडे साहब के पास चलते हैं। जी साखला साहब। मैं बड़ी जल्दी से एक चीज बोलना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आपने पूछा कि ये सजा का कारण क्या होता है, तो दो होते हैं। जो ऐसे एक आपने कहा डर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया पब्लिक के लिए। पर दूसरी चीज जो उतनी जरूरी है उसे कहते हैं रिहैबिलिटेशन। जी, रिहैबिलिटेशन का मतलब हो गया जो जेल जा रहा है आप उसको बेसिकली ठोक बजा के ठीक करते हो कि वापस वो सोसाइटी में आ सके जी, और वो हरकतें ना करे जो उसने करी है या उसको प्रायश्चित करे। मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जिंदगी भर अंदर बिठाए रखो, क्योंकि उससे कोई डर नहीं होगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कपिल साखला साहब आपकी इस दलील के संदर्भ में। शब्द लिखा गया है आजीवन कारावास। कोर्ट तमाम मसलों में जब फैसले देता है ना, एग्रीमेंट होते हैं, अनुबंध होते हैं, तो क्या लिखा गया है इसी के आधार पर फैसला देता है। अगर हमने ये अपेक्षा कर ली कि अदालत के आदेश में आजीवन कारावास है तो इसके तहत उसे जीवन भर कारावास में होना चाहिए, तो गुनाह कर दिए क्या? गलती कर दी हमने ये उम्मीद करके। सुप्रीम कोर्ट ने ही इस चीज को इंटरप्रेट करा है। दो जजमेंट है, एक थी गोपाल विनायक जजमेंट जो आप वाली बात कर रही है कि सजा जब उम्र कैद हुई तो उम्र कैद ही होनी चाहिए, परंतु उसके बाद भागीरथ की जजमेंट आई और बहुत सारी और जजमेंट्स भी आई। ये हो गई एक बात। और दूसरा, जो कोर्ट भी है वो सरकार के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। अगर जो सरकार का राइट है वो सरकार का राइट ही होगा, रिमिशन सरकार का राइट है। सरकार का राइट तो सरकार किस बात के लिए है? देश का जो प्रधानमंत्री रहा उसकी हत्या करने वालों को छोड़ने के लिए। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा उसके हत्यारे की रिहाई के लिए भी अब हम इंतजार करें कि कब मन उदार हो जाए और उसे रिहा कर दिया जाए। जैसे बलवंत सिंह राजोआना, उनको 2019 में फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर गई। कब कर दी गई? गुरु पर्व के दिन कर दी गई। यह फैसला राजनीतिक था या कानून सम्मत था? विचार का विषय होना चाहिए। मैं सीबी पांडे साहब के पास जाना चाहता हूं, न्यायमूर्ति रहे और उनसे जानना चाहता हूं क्या वाकई न्याय हो रहा है? क्या वाकई हम समाज में न्यायिक व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं, या हमने अपने कानूनी प्रावधान आजादी के 75 साल बाद भी दरअसल अपराधियों की सहूलियत के लिए तैयार किए हैं, ना कि अपराधियों को दंडित करने के लिए? यह सवाल एक आम भारतीय के मन में पैदा हो गया है पिछले कुछ समय में। आप जैसे विद्वान न्यायाधीश से इस संदर्भ में जवाब की उम्मीद के साथ हम यहां